अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया गेट बैक 45 ट्रिलियन डॉलर, पोलैंड डिमांड 13 ट्रिलियन फ्रॉम जर्मनी ओवर वर्ल्ड वॉर 2 डिस्ट्रक्शन। वाह, ये क्या मैं हो रहा है सोच रहा था कि तू आज अड़ जाएगा, लेकिन बेचारे ने पढ़ दिया। और कैसे ये हो क्या रहा है भाई? अब पता नहीं, वीडियो देखते हैं और अपना व्यू एंड पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया के ऊपर आजकल वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा पैदा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आजकल दुनिया के देश व्यस्त हैं वर्ल्ड वॉर 2 के मामलों को निपटाने के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी ने जिस हिसाब से पोलैंड के अंदर तबाही मचाई थी और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी, उस तबाही के ऊपर पोलैंड की सरकार ने आखिरकार बड़ा एक्शन ले ही लिया है। ये बड़ा एक्शन क्या है, भारत की सरकार को कैसे इससे सीख लेनी चाहिए, क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पोलैंड और जर्मनी ये दोनों पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी हैं, पड़ोसियों में तो खटपट चलती ही रहती है और वो खटपट इनके यहाँ भी चली थी। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया और पोलैंड के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उसके बाद 1939 से 1945 तक बहुत बुरा दौर पोलैंड को देखने को मिला। अब दोस्तों, पोलैंड क्या करता है, वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर उसने हाल ही में नोटिस जारी किया है और ये नोटिस के ऊपर पोलैंड के जो विदेश मंत्री हैं उनके सिग्नेचर हैं और ये नोटिस जर्मनी की ओर रवाना कर दिया है। इस नोटिस के अंदर ये है कि जर्मनी को 1.3 ट्रिलियन डॉलर रकम देनी चाहिए पोलैंड को, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उन्होंने जो पोलैंड का डैमेज किया है वो डैमेज की रकम 1.3 ट्रिलियन डॉलर बैठती है। दरअसल पोलैंड ने अपने देश के अंदर एक एक उस फैमिली का डाटा इकट्ठा किया जिस फैमिली को नुकसान हुआ और एक एक पोलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचा, उस हिसाब से इन्होंने पिछले महीने ही आंकड़ा तैयार किया है और उस आंकड़े के ऊपर पोलैंड के विदेश मंत्री ने साइन कर जर्मनी की ओर रवाना कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये रकम अगर आप दे देते हो तो पोलैंड और जर्मनी के लोगों के बीच में जो दरार पड़ी हुई है वो दरार कम करने में एक फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, पोलैंड को ये पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन भारत की तरफ अब आ जाइए। भारत से दोस्तों ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा और ये रकम वो अपने देश के अंदर लूट कर ले जाते रहे और अपना एक ब्रिटेन एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। अब दोस्तों, पोलैंड और जर्मनी पड़ोसी होने के नाते अब यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं इस रकम को लेकर। तो आखिरकार भारत की सरकार किसका इंतजार कर रही है? दोस्तों, डॉलर लेने हैं तो बिल तो आखिरकार ब्रिटेन को भेजना ही होगा और सबसे पहले हमें जरूरत है कि भारत देश के अंदर एक एक बात का रिकॉर्ड जो रखा हुआ है उस रिकॉर्ड को खंगाला जाए और 200 साल के अंदर जो ब्रिटेन ने लूट मचाई थी भारत के अंदर, उसका एक अच्छा कैलकुलेशन किया जाए। उस कैलकुलेशन आने के बाद भारत के लोगों को ये एक पता चलेगी बात और भारत को भी पोलैंड की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए ब्रिटेन के लोगों को कहना चाहिए कि ब्रिटेन, अब तुम्हें ये रकम देनी चाहिए। अगर तुम ये रकम नहीं देते हो तो भारत और ब्रिटेन के लोगों में दरार पैदा हो सकती है। अब दोस्तों, भारत पोलैंड से सीख तो ले, लेकिन भारत की भी अपनी एक मजबूरी है। आप कहोगे वो मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि पोलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके देश में सड़कें बनी हुई है, रोजगार अच्छे हैं, उसके देश की सिचुएशन बहुत अच्छी है। भारत अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री है। हमें अमेरिका की भी जरूरत है, फ्रांस की भी जरूरत है, ब्रिटेन की भी जरूरत है, दुनिया के सभी देशों की जरूरत है। इस कारण से हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिस कदम के चलते उस देश की नाराजगी हमें देखने को मिले। अब ब्रिटेन तो दोस्तों आज भी उसकी एक अच्छी खासी लॉबी अमेरिका के अंदर काम करती है और यूरोप के अंदर काम करती है और बेसिकली ब्रिटेन कुछ भी कर सकता है, नाराज भी हो सकता है और वो नाराजगी भारत को महंगी पड़ सकती है हमारी डेवलपिंग के प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों, भारत जरूर ये डिमांड रख ले, लेकिन ये जो यूरोप की कंट्रीज हैं ये तो पैसा आपस में दे देंगी एक दूसरे को, लेकिन ये यूरोप की कंट्रीज दुनिया के दूसरे देशों को 1 रुपया भी नहीं देंगी। यही कारण है कि भारत की सरकार जरूर ये जो एक रिपोर्ट सामने आती है उस रिपोर्ट को लेकर चर्चा जरूर करती है, लेकिन नोटिस नहीं भेजती है। लेकिन वो समय भी दोस्तों आएगा जब भारत डेवलप्ड बनेगा और तब ये जो नोटिस है ब्रिटेन के अंदर भेजे जाएंगे।
दोस्तों, हो या ना हो, वो समय जरूर आएगा और एक दिन जरूर आएगा और उस समय ब्रिटेन को ये रकम देनी भी पड़ेगी और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आज के समय में ब्रिटेन के जो लोग हैं माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं हैं, जो इन्होंने एक घटना की थी भारत के अंदर। करोड़ों लोग मारे गए थे। ये पोलैंड के अंदर तो लाखों लोगों की मौत हुई है, भारत के अंदर तो करोड़ों लोग मारे गए थे। अकाल के समय में ब्रिटेन के लोगों ने क्या ट्रीटमेंट दिया था भारत के लोगों को, वो पूरी दुनिया जानती है और उसके सबूत भी आजकल गूगल पर आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, उस हिसाब किताब मांगना चाहिए। खैर, आपका क्या कहना है? क्या बात है जी। अगर ऐसा हो जाए तो भाई साहब पाकिस्तान को भी इंडिया का साथ देना चाहिए, अगर ऐसा होता है मुमकिन। नहीं, पाकिस्तान को इंडिया का साथ देना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान को लेकर साथ चलना चाहिए। ये नहीं कहते हो तुम? हाँ, पाकिस्तान डेवलप कंट्री है, इसका साथ नहीं कर देना चाहिए। नहीं, मतलब हमसे इस तो चीज- आगे है ना, हमसे तो आगे है ना मामू पाकिस्तान साहब। भाई साहब वही तो इकट्ठे ही तो थे। डेवलप नहीं हुआ ना, इंडिया भी उनसे मांग ले, ये भी तो देखा नहीं। चलो मतलब मिल जाए वो ना। तो यूरोप कंट्री है, उनका हो सकता है भी, वो एक दूसरे को दे ले, वो ऐसे ही है जैसे उसकी मदद भाई कर साहब, दी है। भाई साहब वो लेकिन तोड़ उधर के से इसीलिए इंडिया गए थे, मेरी बात देखना सुनो भाई बात तो तारक सुन ले, साहब। मुश्किल है, मुश्किल वाले नहीं, मेरी बात सुनो। जो उनकी इकोनॉमी गिर गई, इनसे इंडिया से पीछे रह गए ना, इकोनॉमी ये आगे निकल गया ना, इंडिया हाँ। पिछाड़ दिया ना, तो एक दिन भाई साहब आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। दूर नहीं भाई, टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर वो दिन। लेकिन बरतानिया ने ये लाइन क्यों खींच के गया कि आपस में ही लड़ते रहे, हमारी हमारी तरफ तरफ भाई इनकी इनका तवज्जो ख्याल। ही ना। हाँ, वो और लाइन ये क्यों खींच के गए? ये आज भी देख लें उनके चाल, ये समझ नहीं, ऊपर से वो थोड़ी से वो ना हड्डी फेंकते रहते हैं हाँ, कुछ, तो ये और हम आपस आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये असल में लड़ते तो हम आपस में हैं। आपस में, सही बात है, फायदा उनको और फायदा वो उठा जाते हैं। बाकी भाई जितने 74 सालों से लड़ते आ रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान की थोड़ी सी सपोर्ट कर देता है, पाकिस्तान भी हलाशेरी करके इंडिया पे चढ़ दौड़ता है, हाँ, और ऊपर से वो दांत खट्टे करा के वापस अपना ही नुकसान करवाता है। तो थोड़े से पैसों के बदले हजारों आर्मी के लोगों की जान गई। सही बात। एक आर्मी का जब बंदा शहीद हो जाता है ना भाई साहब, तो उसके पीछे पूरी फैमिली होती है। अच्छा, वो जब लेकिन ये देखो, लाइन आर्मी खींची को गई ट्रेन थी, करने में एक कितने और बात पैसा जब लगता ये है। लाइन खींची गई थी, कश्मीर का मसला तब हल नहीं हो सकता था। हो सकता था। ये इशू वो इसीलिए बना कर गए हैं, ये मुद्दा इसलिए छोड़ के गए हैं कि ये सिर्फ आपस में ही लड़ें। सही बात। बस इस उलझन से ये बाहर निकले ही ना, बाकी आपस में लड़ते रहे। आई विश के इंडिया ज्यादा तरक्की करे और और एक एक दिन हिसाब मांगे मांगे। अपने जो मसूम लोगों की जाने भाई गई वो है साहब, जिस ना, तरह बोलता उनका है ना, हिसाब वो मांगे। उसकी मलका जो मौत होगी, उसके सर पर जो ताज, उसके अंदर जो कोई डायमंड नूर, लगा हाँ। होता है, वो भी मांगता रहता है इंडिया भी। तो भाई वो है ही लेकिन इंडिया का, हाँ, यहाँ इधर से ही भी चुरा है। कर ले गए हैं वो। तो भाई साहब अरे उन्होंने तो ये कोई कसम कुछ से, इधर छोड़ा ही नहीं भाई साहब, गल्ला। अगर तो भाई लोग मदनियात। 45 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ, तो इधर कितनी बनेगी? देख लो। हाँ। उनके तो लाखों मरे हैं, इधर तो करोड़ों 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 लोगों की जान गई और इससे पता नहीं कितनों की लूटी गई। सही बात। उनका रूल था भाई, गोरे पता नहीं हमारी बहू बेटियों के साथ क्या क्या करते रहे। ये भाई हिस्ट्री में बहुत ही उन्होंने जुल्म किया, कितने मासूम लोगों को उन्होंने मारा, और आज भाई वो एक सिविलाइज नेशन बनी हुई है। और कहा कि तो सलाम भाई उन लीडरों को जिन्होंने हमारी जान छुड़ाई उन लोगों से। और भाई नहीं तो साहब, आज भी अगर गुलामी की अगर जिंदगी जी इंडिया रहे थे। इंडिया इस स्टेज पे पहुंचता है कल को, और ब्रिटेन से मांगता है पैसे कि हमारा तुम लोगों ने नुकसान किया, धरो हमारे पैसे इधर रखो, हाँ, तो भाई साहब बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए भी कि भाई साहब हमारे चलो हमारा भाई खून का रिश्ता है इंडिया से, जी। क्योंकि एक ही धरती के वो हम लेकिन उस हैं। वक्त नुकसान तो पाकिस्तान का भी उतनी तो हुआ वही था, ना, उसमें साथ इकट्ठे थे भाई साहब। और हमारे भाई देख लो, हम कन्वर्ट हैं तो हम, हमारा रिश्ता तो है खून का, उधर से ही है ना। तो जिस तरह एक घर से दो भाई अलग अलग हो गए, दो फैमिलियां बन तो जाती वो हैं। अलग हो गए, खानदान लेकिन तो एक ही रहता है। एक ही है भाई लेकिन साहब। अच्छे और बुरे वक्त में वो साथ ही होते हैं। इस तरह जाते रहता तो पाकिस्तान को भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेगा। ये गोरे भाई वो हवा देते रहते हैं ना, गर्म करते रहते हैं। जिस तरह अमेरिका वो 4 करीब पैसे आने नहीं देगा, देते। इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, पैसों की खातर बे इस्तेमाल होते आ रहे हैं।
ये एक और बात भी तार भाई, वो इंडिया वाले कर सकते हैं, ऐसा स्टेप ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह अमेरिका एड देता है या कुछ मदद इस ये तो तरह ऐसे यूके कर दे तो ऐसे ये पीछे हट ये जाएगा, ऐसे ही उससे है रोब और दबदबा तो कम भाई हो साहब। सकता है ना, पाकिस्तान ये तो उस बात लेवल पर जा ही नहीं सकता, ये तो बात ही भूल जाओ। बाकी इंडिया में वो कैपेबिलिटी है, जिस स्टेज पे है इंडिया आगे बढ़ा जिस स्पीड से, इंडिया ये बात कर सकता है, पाकिस्तान में वो नजर नहीं आता। और भाई साहब आई विश कि मुझे अपनी जिंदगी में वो मौका मिले देखने का कि जब इंडिया ब्रिटेन से मजा आ जाए भाई, मजा आ ये जाए। मांग करे। तो ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के वीडियो। और आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या हमारी जिंदगी में वो दिन मुमकिन है। तो जरूर बताइएगा अल्लाह कमेंट ने सेक्शन कहा में। तो सही होगा। हाँ, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।